साथियों, हम डेमोक्रेसी नेशन में जीते हैं। आरवी ये 21st सेंचुरी है। इसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट का साथ लोग जीने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। हम ऐसे भारत में जीते हैं जो भारत जात पात धर्म नफरत बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना का साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का डेमोक्रेसी को चलाने के लिए भारत का मसीहा, भारत का भाग्य विधाता, संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक विधि व्यवस्था स्थापन कर दिए है। भारत में देश को आजादी दिलाना जितना डिफिकल्टी था उतना नामुमकिन था। देश को चलाना नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। फिर आज का तारीख में पूरा वर्ल्ड उनका नॉलेज का सामने घुटने टेक देता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड नवाजा गया है। जैसे तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ द एशिया नवाजा गया था, ऐसे ही भारतवर्ष का और एक विद्वान ज्ञानी पुरुष, भारत का मसीहा, भारत का भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड से नवाजा गया। क्यों? क्योंकि उनके संविधान को देखने से यह पता चलता है मानवतावाद, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, अनइक्वालिटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करता है। भारत का संविधान ऐसा एक संविधान है, पूरा वर्ल्ड भारत का संविधान का सराहना करता है। वर्ल्ड का जितना भी विद्वान है, जितने भी संविधान विशेषज्ञ हैं, भारत का संविधान को बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान भारत का हवा को प्रोटेक्शन देता है, भारत का जमीन को प्रोटेक्शन देता है, भारत का जल को प्रोटेक्शन देता है, भारत का जंगल को प्रोटेक्शन देता है, भारत का एनिमल को प्रोटेक्शन देता है। उसके साथ साथ हर कोई इंसान को प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए भारत का संविधान वर्ल्ड में नंबर 1 है। और भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड नवाजा जाते हैं मरणोपरांत। इस संविधान को एक प्रश्न हर वक्त सोशल मीडिया में छा जा रहा है, ब्राह्मण संविधान विरोधी, ऐसे बात बताया जाता है। मेरे अध्ययन से हिसाब से मैं जितना भी बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा, जितना जाना, मेरा छोटा सा ज्ञान का माध्यम से मैं इतना जानता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी ब्राह्मण विरोधी नहीं थे और ब्राह्मण भी कभी भी संविधान विरोधी नहीं है। हाँ, मनुवादी लोग संविधान विरोधी है। जो मनुवाद को ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं वही लोग भारत का संविधान का खिलाफ जाते हैं। मनुवाद ऐसा एक विचार है जो भारत का हर कोई कम्युनिटी में ये फैला हुआ है। जो विज्ञ है, जो ज्ञानी है, जो अपग्रेडेड है, प्रोग्रेस है, ऐसे लोग कभी भी मनुवाद को रिसीव नहीं करते। Progressive society shall not be received the मनोवाद।
प्रोग्रेसिव समाज कभी भी मनुवाद को रिसीव नहीं करता। इसीलिए मेरे जानकारी से मैं इतना बता सकूं, ब्राह्मण कभी भी भारत का संविधान का विरोधी नहीं है। लेकिन मनुवादी लोग, मनुवादी सोच रखने वाले लोग भारत का संविधान का विरोधी है। क्योंकि इस 21st सेंचुरी में अंबेडकरवाद वर्सेस मनुवाद होता है। मनुवाद सोच रखने वाला लोग हर कई समाज में विद्यमान है। शेड्यूल कास्ट में भी मनुवाद सोच रखने वाले लोग हैं, वही लोग ही संविधान विरोधी है। शेड्यूल ट्राइब में भी मनुवाद सोचने वाले लोग, सोच रखने वाले लोग हैं, वही लोग संविधान विरोधी है। वैसे वैश्य में भी, क्षत्रिय में भी और ब्राह्मण में भी जो लोग मनुवाद सोच को पलने देते हैं, फूलने देते हैं, वैसे लोग ही भारत का संविधान विरोधी है। अब कतई ऐसे गलत प्रेमी में रहना नहीं चाहिए। ब्राह्मण संविधान विरोधी करता है जी, कतई नहीं। ब्राह्मण कतई भारत का संविधान को विरोध नहीं करता, क्योंकि वो जानता है भारत का संविधान ऐसा एक संविधान है जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी को एस्टैब्लिश करता है, समरसता स्थापन करता है, ब्रदरहुड स्थापन करता है, भारत को एकता का सूत्र में, एकता का सूत्र में बांध कर रखता है। इसीलिए प्रबुद्ध लोग, ज्ञानी लोग, नॉलेजेबल पर्सन कभी भी भारत का संविधान का विरोधी नहीं है। ये भारत का संविधान को प्रोटेक्शन देने के लिए अपना जीवन को कुर्बान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने कभी हमारा महापुरुषों को ब्राह्मण के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखे। हमारा जितने भी महापुरुष थे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते थे। तथागत बुद्ध के बारे में देखिए, बुद्ध ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। ईवी रामस्वामी पेरियर को देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोधी थे। ज्योतिबाराव फुले को देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोधी थे। छत्रपति साहू जी महाराज को देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोधी थे। ललन सिंह यादव को देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोधी थे। कर्पूरी ठाकुर को देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोधी थे। कितने अनगिनत महापुरुष हो, जितने भी हमारा मसीहा थे, ये कभी भी कस्बिन परिस्थिति में भी इंसान का खिलाफ नहीं थे। वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका जिंदगी में कभी भी इंसान का खिलाफ नहीं थे। वो विचार का खिलाफ थे, सोच का खिलाफ थे। जो सोच मानवतावाद को तार तार करता है, जो सोच ब्रदरहुड को सताता है, जो सोच अखंड भारत को खंड खंड करता है, ऐसे सोच को मिटाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर दिन रात मेहनत करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी बात रखते थे, जो विचार, जो मनुवाद विचार मानवतावाद को तार तार करता है, मानवता का एकता को खंडित करता है, खंडित करता है, ब्रदरहुड को मिटाता है, ऐसे ग्रंथों को डायनामाइट लगाकर उड़ा देना चाहिए। ये बाबा साहेब का विचार है। लेकिन कभी भी हमारा भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का राइटिंग, स्पीचेस, वॉल्यूम, उनका संविधान, जितने भी किताब इन्होंने लिखे हैं, वो किताब पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलता है बाबा साहेब प्रबल मानवतावाद का ऊपर विश्वास करने वाला इंसान थे। इसीलिए वो कभी भी कोई भी कास्ट, सेक्स, क्रीड, रिलीजन का खिलाफ नहीं थे, एक विचार का खिलाफ थे। जो विचार अनसाइंटिफिक थॉट से पलता है, जो विचार मानवतावाद को फिनिश करता है, ऐसे सोच को मिटा देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका संविधान में लिखते हैं। इसीलिए
मेरा ये कहना है, ब्राह्मण कभी भी संविधान विरोधी नहीं है। संविधान विरोधी वो लोग जो मनुवाद को पलने देते हैं, फूलने देते हैं। ऐसे लोगों से अम्बेडकरवादी लोग सोच समझ कर रिलेशन रखना चाहिए और इनको परिवर्तन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। नासमझ के कारण बहुत सारे लोग मनुवाद को रिसीव कर रहे हैं। जिस दिन ये लोग मानवतावाद को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, कभी भी संविधान को विरोध नहीं करेंगे। भारत का संविधान ऐसा एक ग्रंथ है जो सब भारतीयों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भारत का संविधान ऐसा एक ग्रंथ है जो सब सिटीजन को समानता समरसता स्थापन करने के लिए राह दिखाता है। भारत का संविधान ही ऐसा एक मार्ग है, इंसान को स्वर्ग का सुख दिलाता है। भारत का संविधान ही ऐसा एक मार्ग है जो भारत को भुखमरी से आजादी करने के लिए दमखम रखता है। भारत का संविधान ही ऐसा एक मार्ग है जो भारत का जातिवाद को मिटाने के लिए दमखम रखता है। भारत का संविधान ही ऐसा एक मार्ग है जो अखंड भारत को एशिया कंटिनेंट में नंबर 1 बनाने के लिए मार्ग दिखाता है। ऐसी सोच रखने वाला संविधान कभी भी ब्राह्मण विरोध नहीं करेगा। हाँ, करेगा तो करेगा जिसका नीच मानसिकता, गुलामी मानसिकता, मनुवादी विचार को अंधभक्त की तरह जो रिसीव करता है, वो अंधभक्त ही देश का संविधान का विरोधी है। अंधभक्त से देश को बचाना है, मनुवाद से संविधान को बचाना है और अखंड भारत का संविधान को लॉन्ग लिव करने के लिए हम सब भारतीयों एकजुट होके इस संविधान को बचाने का काम दिन रात करना है। क्योंकि संविधान है तो इसीलिए हम लोग हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उसी दिन इस देश में मनुवाद होगा और प्रबुद्ध वर्ग से लेकर भारत का भुखमरी, गरीब, सर्वहारा जितने भी लोग हैं उनका जिंदगी दुश्वार हो जाएगा। इस हवा, ये जल, जंगल, जमीन बर्बाद किया जाएगा। उसके साथ साथ भारत में पलने वाला जानवर से लेकर चिड़िया तक, समंदर से लेकर मछली तक, जंगल से लेकर हिमालय तक कोई बचेगा नहीं। क्योंकि मनुवाद का विष ज्यादा आज का तारीख में फैल रहा है। इस मनुवाद को मिटाना मानवतावाद का धर्म है। आइए हम सब मिलकर संविधान को बचाएंगे और मनुवाद को मिटाएंगे। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।